कल के अध्याय में अपन ने देखियो, मतलब कल के श्लोक में कि यशोदा जी ने निद्राधीन जो बालक है, मतलब ठाकुर जी, उनको आपने धीरे से पोढ़ा दिए। और जो आपके घर में जो भी आए हैं, जो ब्रजवासी हैं, जो स्त्री पुरुष बालक जो भी आए हुए हैं, उन सबन के वो शुश्रूषा में लग गए, उनकी उपहार देवे में, उनको पूजन करवे में, सब कुछ जो भी कार्य है उनको आदर सत्कार करवे में वो लग गए। यहाँ श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जिनकी वो पूजा कर रहे थे वो तामस हते, तामस स्थान पे रहने वाले हते। यासु उन तामस लोग, वो तामस यासु हते, और या वजह से वो पूजा के योग्य नहीं है। और अगर कोई संत या कोई महापुरुष हो तो, कोई भगवदीय हो तो उनकी पूजा कर रहे होते, तो उनको जो मन जो भगवत कार्य से छूट के और लौकिक कार्य में जो लग गए है, तो आपको जो दोष लगे वो नहीं लगते। यहाँ पे अपन शुरू में ये देखो तो कि ठाकुर जी ने जब निद्राधीन होकर नेत्र बंद किए, नेत्र मूंदे, तो आपने तो केवल ब्राह्मणन के ज्ञान शक्ति को ही दूर करने के लिए आपने किया, तो कि उनको ज्ञान तिरोहित हो जावे, ताकि वो आनंद सु हृदय सु आशीर्वाद दे सके। और वो जाके लिए आए जो स्वस्ति वाचन वगैरह जो कियो उनने, तो वाके लिए जो सामने से जो नंदराय जी यशोदा जी जो दक्षिणा देवे, तो वो दक्षिणा लेवे के लिए उनको संकोच नहीं होगा। यासु ठाकुर जी ने उनको ज्ञान तिरोहित कर दियो नेत्र मूंद के। और ये मतलब ये सहजता उनको लाई कि ये साधारण बालक है और आपको हमको खूब आशीर्वाद देने हैं, ऐसो ब्राह्मण के हृदय में आयो। और यही के लिए ठाकुर जी ने नेत्र मूंदे थे। लेकिन ठाकुर जी के नेत्र मूंदे सु सिर्फ ब्राह्मण की ज्ञान तिरोहित नहीं भयो, लेकिन वहां जो भी हाजिर हते, जो भी वहां पे स्थित थे, सबन के अंदर को ज्ञान तिरोहित हो गए। तो ज्ञान तिरोहित हो गए सु क्या भयो कि भगवत कार्य छूट गए, भगवत संबंधी जो कार्य कर रहे थे वो सब छूट गए और लौकिक कार्य में आसक्त हो गए। और लौकिक कार्य में क्या हतो कि यशोदा जी जा प्रकार से अपने घर पे आए भे या उत्सव में आए भे, जो भी स्त्री बालक और पुरुष जो भी हते मेहमान आदि, तो अतिथि गण को आदर सत्कार करने में इतने मग्न हो गए, मनस्विनी नाम दियो है। तो मतलब इतने अंदर हो गए। मनस्विनी को मतलब है कि एक तो बामे तो बिल्कुल ओतप्रोत तो हो ही गए हैं, लेकिन साथ में उनको अभिमान भी हुआ। अभिमान क्या भयो कि ठाकुर जो भी उत्सव में आए हैं उनको मैं बहुत सुंदर रीत से समाधान कर रही हूँ, यो ऐसे प्रकार को उनको अभिमान है। तो ये सारो प्रकार जैसे जैसे आते गयो, वैसे ठाकुर जी जो कह रहे हैं कि मतलब श्री आचार्य जी कह रहे हैं कि महाप्रभु कि जा प्रकार से यशोदा जी जो कार्य कर रहे थे, वासु वो बाहिर और भीतर दोनों ही प्रकार से बहिर्मुख हुए। भगवत कार्य भीतर से भी भूल गए और बाहर से भी भूल गए। बाहर से कैसे कि सबकी पूजा करवे लग गए, आदर सत्कार करवे लग गए, उपहार आदि देवे लग गए। और हृदय से ये भयो कि उनको अभिमान भयो कि हमारे मेरे घर में जो भी आए हैं मैं बहुत सुंदर समाधान कर रही हूँ करके। ऐसो अभिमान मतलब उनके वो अभिमान से मतलब वो पूरे हमें, यानी यासु अंदर और बाहर दोनों प्रकार से उनको बहिर्मुखता आ गई। और बहिर्मुखता आवे के कारण जो ठाकुर जी ने जब देखियो कि अरे मेरी माता या प्रकार से बिल्कुल बहिर्मुख हो गए हैं, तो ठाकुर जी ने रोनो शुरू किया। तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी खुलासा कर रहे हैं कि ठाकुर जी को दो कारण होते रोवे के लिए। एक तो कि अरे रे मेरी माँ होके मतलब इतनो प्रभाव बतावे के बाद भी कि पूतना मोक्ष को जो प्रकार बताए नंदराय जी मतलब नंद महोत्सव जो भयो ठाकुर जी के प्रागट्य के समय में, तो वह प्रकार से जो दो प्रकार से जो ठाकुर जी ने अभी विरोध सिद्ध कियो यशोदा जी को और भी गोपी जनन को, गोप ग्वालन को, तो भी यह समय यशोदा जी वो सब कुछ भूल के और मेरे से दूर होके अन्य चीज में आसक्त हो रहे हैं। तो यासु ठाकुर जी ने रोना शुरू किया। और दूसरों ये बता रहे थे कि ठाकुर जी रोएंगे तो यशोदा जी को ध्यान उन पे पड़े
तो वो अपनी सारी जो और जगह, जो लौकिक जगह पे जो आसक्ति हो रही है, वाकु छोड़ के और ठाकुर जी की तरफ ध्यान देंगे। यानी ठाकुर जी ने ये सोचो कि वो मेरी तरफ आसक्त होंगी, ये सोच के और आपने रोना शुरू किया। तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि लौकिक कोई कल्प में ऐसो या समय को या लीला के लिए जो वर्णन आयो है कोई कल्प में, के ठाकुर जी को जब सकट के नीचे ओढ़ायो और ठाकुर जी ने जो नेत्र मूंदे, तो वह समय में सकट में असुर आके बैठो, तो ठाकुर जी ने वाकू असुर को वध कियो, असुर को संहार कियो। यासु ठाकुर जी को नाम सकटासुर खंडन पड़ो है। लेकिन या सारस्वत कल्प की जो ये लीला है, या में ठाकुर जी ने जब नेत्र मूंदे हैं, तब सकट में कोई असुर आके नहीं बैठे हुए, लेकिन सकट के ऊपर जो लौकिक जो चीजें रखी हुई थी, उत्सव की जरूरी चीजें हती, भोजन आदि की जो जरूरी वस्तुएं हती, उपहार जो देवे के लिए हते, वो सारी जो वस्तुएं थी वो सब सकट के ऊपर रखी हुई हती। तो वो सब चीजन में जो यशोदा जी को मन हतो आसक्त, वो ठाकुर जी ने अपने चरणारविंद सु वाकु लात मारी और वामेसु सकट को भी तोड़ दियो, और जाके ऊपर जो सारी वस्तुएं थी वाकु भी सब ढोल फोल करके, तोड़ फोड़ करके सब वेर विखेर कर दियो, मतलब छिन्न भिन्न कर दियो। क्यों? क्योंकि अगर वामे आसक्ति रहती तो वो चीज यूं ही अखंड रहती, तो फिर वामे मन आसक्त हो जातो। पर ठाकुर जी ने तो आपको बिल्कुल नष्ट ही कर दी, ताकि वो कछु काम की ही नहीं रहे। यानी वामे सु आसक्ति छुड़ावे के लिए यशोदा जी की जो आसक्ति वामे हती, वा सकट के ऊपर जो सारी चीजें लौकिक रखी गई थी, वामे जो आसक्ति हती वो ठाकुर जी ने छोड़, मतलब तोड़ दी कि या में सो आसक्ति हटाओ और मेरे में आसक्ति करो। यूं करके ठाकुर जी ने रोनो शुरू किया है। सकट भंजन को तो अब आएगो, लेकिन श्री महाप्रभु जी ने यहाँ में ये खुलासा किया है कि या प्रकार के लीला ठाकुर जी ने सारस्वत कल्प में करी है। तो अब आज अपन इसको अध्याय शुरू करें। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण अवान्तर प्रकरण में ये यश निरूपक अध्याय है, और यह है तृतीय अध्याय है, और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार अपन 7वां अध्याय कर रहे हैं। या में अपन ने जो कल श्लोक लियो तो छठो, वह श्लोक को ही अधूरो अपन ने छोड़ो तो विवरण श्री सुबोधनी जी जो बहुत बड़ी हती या विषय पे, तो वाको अपन ने आधो छोड़ो तो वही आज अपन आगे लेंगे। कहाँ तक लियो तो अपन ने के सकट को तोड़ा है, उसके तोड़ने से केवल उसके तोड़ने से भगवान ने लौकिक पदार्थों में जो आसुर धर्म थे, उन पदार्थों में यशोदादि का जो अभिनिवेश यानी आसक्ति हो गई थी, उस अभिनिवेश का नाश किया। यानी जो सारी चीजें जो सकट के ऊपर रखी थी, वहां में यशोदा दी जो भी हते, मतलब सिर्फ यशोदा जी ही नहीं, और भी जो सारे वहां पे गोपी ग्वाल हते, या नंदराय जी भी हमें शायद साथ में आ जावे, तो उन सबन को मन उन चीजन में हतो आसक्त, तो वो ठाकुर जी ने सबसे पहले वाको तोड़ दियो और उनकी आसक्ति वहां से नाश करी। क्योंकि मनुष्यों का जिनमें अभिनिवेश हो जाता है, अभिनिवेश मतलब आसक्ति, मनुष्यों का जिनमें अभिनिवेश हो जाता है, उन साधारण धर्मों को मनुष्य छोड़ नहीं सकते। ये सहज स्वभाव है मनुष्य को कि जामे आसक्त हो जाए जीव, वह चीज को जल्दी से छोड़ नहीं सके, कछु भी हो जाए। मैंने कहूँ ना कछु नहीं तो चलो मेरे को ये चश्मा को ढक्कर नहीं, मुझको या में ऐसा, अरे मैं चश्मा कहाँ रखूंगी, अगर ये चीज मैंने कहीं रख दी या खो गई या टूट गई, तो मेरे ज्यादा या में मन रहे कि नहीं, अरे या को संभाल के रखना है,
या मेरे को वापस ये चीज रखनी है। तो मतलब एक इतनी सी चीज भी होए तो वामे भी मनुष्य को स्वभाव ऐसो है कि जीव वामे आसक्त हो जावे, और वाकू नहीं खोवे के लिए ही वो उद्यम करतो रहे, यानी वो कहीं खो नहीं जाए, वो कहीं टूट नहीं जाए, वो कोई ले नहीं जाए, ऐसी सब चीजन की चिंता करतो रहे। तो यासु वो जल्दी से वह सब चीजन को छोड़ नहीं सके। तो बाकी आसक्ति ऐसी हो, तो यहाँ तो उपहार देवे के लिए, भोजन आदि करावे के लिए, और भी बहुत सारे दही दूध माखन सब कछुआ सकट के ऊपर रखे हुए है, और वामे ही यशोदादी गोपी ग्वाल संबंध की आसक्ति बनी हुई है। तो इस प्रकार यशोदा सब तरह से बहिर्मुख होने से भगवान द्वारा सचेत कराने पर भी सचेत न हुई, और सचेत होने के प्रकार को भी न समझ सकी। यानी ठाकुर जी ने रोनो शुरू कियो तो यशोदा जी इतनी बहिर्मुख हो गई थी यह समय कि उनको आंतर सु भी और बाहर सु दोनों प्रकार से उनको भगवत संबंध छूट चुको तो यह समय। तो ये या प्रकार से भयो तो कि ठाकुर जी ने जब नेत्र बंद किए तो वह नेत्र बंद करवे सु आपने जो ज्ञान भगवत संबंधी जो ज्ञान હતો वो तिरोहित हो गयो तो, ये तिरोहित हो गयो यासु उनमें सारो लौकिक ही लौकिक आ गयो, उनके साथ तो भी भगवत संबंध के जो भी कार्य थे, तो यहाँ तक कि ठाकुर जी ने रोनो शुरू कियो, आप रोए तो वो आवाज भी यशोदा जी को सुनाई नहीं दी, क्योंकि ये सारे आवरण जो लौकिक की जो आसक्ति के जो आवरण थे वो ठाकुर जी और यशोदा जी के बीच में आए। यासु यशोदा जी को ठाकुर जी को रोनो सुनाई नहीं दियो, मतलब ठाकुर जी ने संकेत कियो कि अरे मैं यहाँ पे हूँ, तुम ये कही कि मैं यहीं पे हूँ, तुम मेरे में से मन हटा के और इन सब चीजन में कैसे आसक्त हो गए हो। तो ये सोच के ठाकुर जी ने संकेत करने के लिए रोनो शुरू किया, लेकिन जब रुदन शुरू किया तो वो भी यशोदा जी ने सुनियो नहीं, यार मतलब या तो ये भयो कि आपने संकेत जानियो ही नहीं कि ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं, मुझको बुला रहे हैं या मुझको सचेत कर रहे हैं, तो वो भी यशोदा जी ने नहीं सुनियो। फिर आगे कह रहे हैं कि अर्थात भगवान का रोना जो मेरा लौकिक में अभिनिवेश हुआ है उसके छुड़ाने के लिए है, इसको न समझ सके इसलिए केवल सुना नहीं सो नहीं, किंतु आसक्ति के कारण यशोदा में श्रवण की संभावना भी न थी। यानी लौकिक आसक्ति इतनी बढ़ रही थी या समय कि उनने सिर्फ ये तो समझ लो बहुत दूर की बात थी कि अरे मैं मेरो लौकिक में मन जा रहे है, या सो ये बालक रो रहे हैं मेरे को सचेत कर रहे हो है, तो मतलब मैं बालक के ऊपर ध्यान दूं और ये लौकिक को सब छोड़ दूं, ये समझ में तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यहाँ तो अभी ऐसी परिस्थिति हो रही है कि ठाकुर जी को रोनो यशोदा जी सुनने की भी सामर्थ्य नहीं रखी है यहाँ समय कि ठाकुर जी रो रहे हैं वो भी मैं सुनूं, वो श्रवण की भी संभावना नहीं। ठाकुर जी जो रो रहे हैं वो श्रवण करने की संभावना भी यशोदा जी में नहीं है, इतने सारे लौकिक आसक्ति के आवरण या समय आ गए हैं। इसलिए श्री आचार्य श्री ने एवं शब्द दिया है। आचार्य श्री श्लोक में दिए हुए वही अक्षर का भावार्थ बताते हैं कि यशोदा ने रुदन सुनकर कार्य की व्यग्रता के कारण रोने पर ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसी शंका नहीं करनी। कोई यूं कहे कि अरे बच्चा रो रहा है तो अपन बहुत ज्यादा व्यस्त हुए काम में लगे भए हुए, घर पे इतने सारे मेहमान आए हुए हुए उनके अपन आदर सत्कार कर रहे हैं या उनको समाधान कर रहे हैं या और भी कोई कछु कार्य कर रहे हैं अपन, और अपना बालक रो रहा है तो अपन ये कहे ना कि अरे 2 मिनट अभी भले रोते हो मैं भी तो काम करके आऊं, अपन ऐसो दिए कर रहे हैं। तो श्री महाप्रभु जी यहाँ पे कह रहे हैं अगर कोई ऐसो सोच रहे है कि यशोदा जी ने बालक को रुदन सुन के कार्य में व्यग्रता है यानी कार्य करने में अभी व्यस्त है, ऐसो सोच के रोवे पे ध्यान नहीं दियो होगो, तो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसी शंका नहीं करनी। क्यों? क्योंकि यासु इसलिए सुखदेव जी ने वही शब्द देकर बताया है कि वह लौकिक में इतनी आसक्त हो गई थी कि रोना सुना ही नहीं। यशोदा जी लौकिक में इतनी आसक्त हो गई थी कि उन्हें ठाकुर जी को रोना सुनो ही नहीं। ऐसो नहीं है तो कि रोवे को सुन के ध्यान नहीं दियो या कहे कि अभी थोड़ी देर में जाके मैं देख लूं कि भाई क्यों रो रहे हो है बालक, ऐसा कुछ नहीं हुए हो। पर उनकी श्रवण शक्ति भी इतनी सामर्थ्य नहीं थी, मतलब वो भी इतनी आसक्त हो गई थी लौकिक में कि उन्हें ठाकुर जी को रोनो सुनो ही नहीं।
यदि रोना सुना होता तो यशोदा का आधा भी चित्त पुत्र की तरफ हो आता। अधिक रोदन से तो चित्त यहाँ अवश्य होता। अगर रोनो सुन लियो हो तो यशोदा जी ने, तो आधो चित्त तो बालक पे लग ही जातो, और आधो चित्त और ज्यादा रोते तो पूरा ही चित्त लग जातो ठाकुर जी में। लेकिन ऐसो कुछ भी नहीं भयो। क्यों? क्योंकि यशोदा ने रुदन सुना ही नहीं। पुत्र का रोना यदि कैसी भी माता सुने तो पुत्र के पास आने में क्षण मात्र भी विलंब ना करे। कोई सी भी माता होगी तो बालक रोतो होगा तो वह तुरंत ही जाएगी। लेकिन यहाँ तो यशोदा जी ने रोनो सुनो ही नहीं। तो सुनो होतो तो चित्त भी लगतो ठाकुर जी में, ठाकुर जी की तरफ मुड़तो, वहां पे ध्यान देते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं भयो। तो यशोदा ने तो बहुत कष्ट से वृद्धावस्था में पुत्र पाया है। वह यदि रुदन सुनती तो अवश्य आकर पुत्र को ले लेती। वो कह रहे कि साधारण माता भी कोई अपने बालक को रुदन सुने तो क्षण मात्र भी देर नहीं करे वाके पास जावे की। और यहाँ तो श्री यशोदा जी ने बहुत समय के बाद वृद्धावस्था में जाके पुत्र पायो। अगर उनने दोनों सुने हो तो तुरंत चले जाते बालक के पास। इसलिए यह निश्चय से कहा जा सकता है कि यशोदा ने रुदन सुना ही नहीं। कारण कि आसुर भाव वाली वस्तुओं में अभिनिवेश होने से यशोदा बहिर्मुख हो गई थी। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं ये वाक्य। कारण कि आसुर भाव वाली वस्तुओं में अभिनिवेश होने से यशोदा बहिर्मुख हो गई थी। अब अपन को ये ध्यान रखना है कि अपन कौन सी चीज में आसक्त हैं और कौन सी चीज में आसक्त नहीं है। मतलब कौन सी चीज में आसक्त होवे सो अपन ठाकुर जी से दूर हो जावे हैं, अपन को बिल्कुल बहिर्मुखता हो जावे है, या अपन को भगवत भाव चलो जाए, भगवत संबंध चलो जाए। ये सब चीज को अपन को या एक श्लोक सु मेरे को लगे नहीं कि आज भी ये श्लोक पूरा होएगा, क्योंकि हमें बहुत कछु समझवे जैसो है। 2.5 पेज को तो वर्णन है, लेकिन अपन के अभी 2 पेज भी 1.5 पेज भी पूरा नहीं भयो। ये इतना प्रकार यहाँ में बता रहे हैं श्री महाप्रभु जी के एक एक चीज जो अपन को ठाकुर जी से दूर करे है। लेकिन जीव ऐसी चीजें करे है जो ठाकुर जी से दूर कर दे रहे हैं। अपन वहां पे ध्यान नहीं रखे हैं, या अपन को ध्यान होवे तो भी कभी कभी हाँ भाई पता है हो जावे, हवे ऐसा तो करना ही पड़े ने, क्या करें चले नहीं आके बिना, ऐसा सब सोच के और अपन वाकू देखो अनदेखो, ध्यान दियो नहीं दियो, सुनी अनसुनी कर दे रहे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आसुर भाव वाली वस्तुओं में आसक्ति, अभिनिवेश को मतलब है आसक्ति होना, कि आसुर भाव वाली वस्तुओं में आसक्ति होने से यशोदा बहिर्मुख हो गई थी। तो भगवान ने जब देखा कि रोने से भी यशोदा की आसक्ति वहां से न छूटी, कहां से नहीं छूटी, कि जो आसुर भाव वाली जो वस्तुएं थी वहां से, तब अपने चरणों को जोर से उछालने लगे। तब ठाकुर जी ने कहा कियो, पहले तो रोए आप, रोवे के ऊपर भी ध्यान नहीं भयो, यशोदा जी ने सुनो ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो आसुर भाव वाली वस्तु में आसक्त थी, या वो बहिर्मुख हो गई थे। तब ठाकुर जी ने जब देखियो कि या तो रोवे को कोई असर ही नहीं भयो है, तब ठाकुर जी जोर से अपने दोनों चरणारविंद उछालवे लगे। कारण की वाणी की अपेक्षा कर्तव्य प्रबल है। कदाच कोई ने आवाज नहीं सुनो होए तो क्रिया सु कदाच देखे। जैसे कह ना कि भाई कभी कभी यहाँ से मेरी आवाज नहीं आ रही हो तो मैं बोलती रहूं, लेकिन तुम लोगों को सुनाई नहीं देगो, तो मैं इशारा सु कहूं, तुम इशारा सु मेरे को कहो कि भाई हाँ आवाज नहीं आ रही है करके, तो पता चल जाए। ऐसो कुछ ठाकुर जी ने विचार किया कि भाई मेरी आवाज तो यानी सुनी नहीं यशोदा जी ने, तो चलो मैं कछु क्रिया करूं की वजह से कछु उनको ध्यान मेरी तरफ पड़े। अरे बालक हलवे लग्यो है, बालक हल रहे है, अरे का भयो देखो तो सही, यूं करके कदाच उनको ध्यान मेरे ऊपर जावे करके ठाकुर जी ने रोनो तो चालू ही हतो, लेकिन साथ में आपने चरणारविंद भी जोर जोर से उछाले। इसलिए भगवान ने भी वाणी से कार्य की सिद्धि हुई न देखकर कर्तव्य करने के लिए चरणों को उछाला। इससे भगवान ने मन से ही निरोध क्यों नहीं किया?
ठाकुर जी ने सीधो मन क्यों नहीं खींच लिया यशोदा जी को? पहले वाणी क्यों भेजी, मतलब वाणी सु क्यों खेचे की वो करी, और फिर क्रिया सु क्यों कर रहे हैं? सीधो मन सु क्यों नहीं खींच लिया यशोदा जी को चित्त? तो यहाँ कह रहे हैं कि यह शंका को मिटा दी कि यदि भगवान रोदन करने के अतिरिक्त केवल पादों को उछाल के सकट भंग करते, तो बालक आदि यूं समझते कि भगवान को सकट तोड़ने में बहुत परिश्रम करना पड़ा। यहाँ पे ये शंका मिटा दी है कि ठाकुर जी ने उसको मनसू निरोध नहीं कियो, कि भगवान ने रोके रोवे के साथ केवल अपने चरणारविंद उछाल के और सकट को भंग कर दिए होते तो आसपास जो बालक खेल रहे थे उनको ये लगता कि ठाकुर जी को बहुत श्रम करना पड़ो ये सकट को तोड़ने के लिए। लेकिन पैरों के उछालने, एक मिनट, परिश्रम करना पड़ा। हाँ, रोते रोते माता के आने से जैसे बालक स्वभाव से पैरों को उछाल ऊपर उछालते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण ने भी रोकर माताओं को बुलाया। वह न आई तब पैरों को उछाला। पैरों के उछालने से सकट भंग का कार्य आनुषंगिक हो गया। आनुषंगिक मतलब एक कार्य करते हुए बीच में दूसरा कार्य अपने आप हो जाए, उसे आनुषंगिक कहते हैं। जैसे एक कर रहे हैं कछु एक कार्य, लेकिन वाक्य साथ भी दूसरो कार्य हो जाए। अब यहाँ पे ठाकुर जी ने क्या किया, पहले तो रोए, रो के बालक माता को बुलाई, लेकिन नहीं आए, कोई ने सुनी नहीं ठाकुर जी की आवाज। फिर ठाकुर जी ने रोए के साथ साथ जैसे बालक सहज ही अपने चरणारविंद पग ऊपर उछाले, ऐसे ही ठाकुर जी ने भी अपने दोनों चरणारविंद ऊपर उछाले, जोर जोर से उछाले, बहुत छोटो से नहीं लेकिन जोर से, जैसे बालक रोए तब वाके दोनों चरणारविंद कैसे ऊपर एकदम जैसे कोई साइकिल चला रहे हो ऐसे हो जावे, ऐसे ठाकुर जी ने अपने दोनों चरणारविंद जोर जोर से उछालवे लग गए। तो वो उछालते उछालते सकट के नीचे पोड़ रहे, तो वो चरणारविंद लग गयो और वो लग गया और सकट भंग हो गयो। जैसे पूतना ने गोदी में लियो और दुग्धपान करावे लगी, ठाकुर जी ने दुग्धपान करते करते ही वाके प्राण खींच लिए। तो ठाकुर जी ने तो कछु बहुत परिश्रम नहीं कियो, सहज में पूतना को वध कर दियो। ऐसे ही ये भी ठाकुर जी ने माता को निरोध करवे के लिए जो बुला रहे थे, आप ठाकुर जी माता को बुलावे के लिए रोए, रोवे पे नहीं आई, तब क्रियासु आपने चरणारविंद उछाले, लेकिन वो चरणारविंद जब उछालवे गए तो आपको एक तल्ला सकट पे लग गयो चरणारविंद को, तो सकट पे लगते ही सकट तो उछल गयो, के ठाकुर जी ने भंग कर दिया वाको। तो ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने वाको उछालने के लिए नहीं किया था, लेकिन वो सहज ही हो गया, स्वतः ही हो गया। तो वो आनुषंगिक कही है यहाँ पे कि पैरों के उछालने से सकट भंग का कार्य आनुषंगिक हो गया, मतलब एक कार्य के बीच में दूसरो कार्य अपने आप हो जाए, वाको आनुषंगिक कही जाए। तो वो ऐसो कार्य ठाकुर जी सु अपने आप हो गयो, यहाँ पे ऐसो बता रहे हैं। इससे गोप आदि ने समझा कि भगवान ने सकट भंग के लिए कोई परिश्रम नहीं किया है। यहाँ पे सबन को ये नहीं लगे कि हाँ यहाँ पे कोई ठाकुर जी ने कोई परिश्रम किया हो। पैरों के उछलने से सकट भंग स्वतः हो गया है। भगवान का रोदन तो यशोदा की बहिर्मुखता जताने के लिए था, नहीं तो मन से यशोदा का निरोध क्यों नहीं कराते। यशोदा जी का निरोध तो भगवान ने अपने कार्य सिद्धि के लिए किया है। ठाकुर जी को हर बार 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 ये लीला करनी पड़ी है। अपन ने जो भी लीलाएं ठाकुर जी की श्रवण करी है, कि जो आप 11 वर्ष तक जो विराजे, आप 11 वर्ष और कुछ 52 दिन ऐसो जो ब्रज में विराजे, आपने बार बार हर थोड़े थोड़े समय में ऐसी लीलाएं करी हैं। जासू कभी सात्विक भक्तन को मन निरोध कियो, कभी तामस भक्तन को मन निरोध कियो, कभी आपने राजस भक्तन को मन निरोध कियो। तो उनको चित्त अपने में निरोध करने के लिए बार बार आपको ये लीलाएं करनी पड़ी। आगे भी बहुत सारी लीलाएं आएंगी जो अपन को ध्यान रखने की है और वो श्रवण करने की है। अपन को बाकू ये समझवे की है कि ठाकुर जी ने कितनो परिश्रम लेके, आपके लिए सहज बात है, लेकिन आप अपने भक्तन के लिए
ये कार्य कर रहे हैं, सबन को एक साथ खींच के ले जाते हैं ना, सबको चित्त निरोध हो जाता, फिर तो भूतल पे कोई रहे तो ही नहीं। कौन के साथ लीला करते, कौन के साथ खेल करते, कुछ भी नहीं बचतो। सब कोई चित्त निरोध कर लेते तो सब कार्य होते ही नहीं, न असुरन को मोक्ष होतो और न इन्हें ठाकुर जी की लीला को यश गावतो, ठाकुर जी की लीला के गुणगान कैसे गावते। तो ये सारे कार्य आपने लीला कर, शुरू में ही अपन ने, या में जब श्री सुबोधनी जी शुरू करी थी अपन ने, तब कारिका में आयो थो कि ठाकुर जी ने सात्विक, राजस, तामस, ये जो 3 प्रकार के भक्त हैं, उन्हीं के लिए, उनके जैसे बन के और आपने सारी लीलाएं करी। आप स्वयं तामस भक्त के लिए तामस बने हैं, राजस भक्त के लिए राजस बने हैं, सात्विक भक्त के लिए सात्विक बने हैं, और उनके साथ उनके जैसे होके आपने लीलाएं करी, फिर उनको मन खुद में खींच लियो। अब तो तू मानेगा ना, मैंने तेरा जैसो बन के बने, अब तो तू मेरे पास आ जा, अब तू मुझको छोड़ के क्यों जा रहे है। ये प्रकार करने के लिए ठाकुर जी ने कियो। तो जब यहाँ पे भी 2 अध्याय से ठाकुर जी ने चित्त को निरोध कियो, लेकिन अभी भी या समय में भी यशोदा जी को चित्त जब बहिर्मुख हो गयो, अंतर बाहर दोनों ही प्रकार से बहिर्मुखता आ गई, तो वो दूर करने के लिए ठाकुर जी ने रोनो शुरू कियो, लेकिन वाणी नहीं पहुंची ठाकुर जी की। इतनो मतलब ये सोचो कि ठाकुर जी जब प्रगट विराज रहे हैं, वह समय ठाकुर जी के सन्मुखता में यशोदा जी की ये स्थिति है, तो तुम और हमारी तो क्या स्थिति होगी या समय में, बोलो। जब साक्षात ठाकुर जी विराज रहे हैं, वह समय में यशोदा जी और गोपी ग्वाल सबन की ये स्थिति है कि ठाकुर जी की सन्मुखता भूल के और लौकिक में आसक्त हो गए, वो भी चित्त सु भी और बाहरी कार्य सु भी, दोनों प्रकार से बहिर्मुखता आ गई है। तो जब अपन तो भाव में ही घूम रहे हैं, श्री वल्लभ की कृपा है कि अपन को इतनी भी सूझ है कि इतनी अनुसंधान है कि अपन ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी के सन्मुखता में रहना है, ठाकुर जी के सुखार्थ ये कार्य करने हैं, ये सेवा पहुंचनी है, ये टहल पहुंचनी है, तो ये श्री वल्लभ की कृपा से ही अपन को अनुसंधान है। अन्यथा तो अपन कौन से खड्डा में पड़े होते, कोई को पता नहीं चलती। ये श्री महाप्रभु जी ने अपना डूबत कर पकड़े, डूब रहे थे आप भवसागर में, और श्री महाप्रभु जी ने अपना हाथ पकड़े हुए। महाप्रभु जी ने अपन को बचाया हुआ है कि अपन को या इस प्रभु की सन्मुखता दी है, तो वह सन्मुखता को वाकु एक साक्षात स्वरूप देनो, ये जैसा कही कि ठाकुर जी रोए तो यशोदा जी को सुन लेना चाहिए तो यशोदा जी नहीं सुन पाए, तब ठाकुर जी ने चरणारविंद उछाले और उछाल के सकट को भंजन किया, यानी आसक्ति छुड़ाई, तुम्हारी जहाँ चीज में आसक्ति है वह चीज को छिन्न भिन्न कर डाली, वाको नाश कर दियो कि तुम दूसरी बार वहां में आसक्त ही ना हो। ये अनुसंधान भी करा हमें। फिर अपन ने पहले भी कई बार बात करी है कि जब भी अपनों कछु लौकिक कछु दुख आवे या अपनी बहुत प्रिय चीज अपन को छूट जाए, टूट जाए, ले जाए कोई, या बहुत अपन ने संभाल के रखी हो फिर भी खो जाए, तो अपन को यो विचार है कि हाय हाय ऐसो का हो गयो, मेरे को कितनी पसंद थी, कितना ध्यान रखो, तो या मतलब ऐसी चीज जो कभी नहीं मिलनी है, ये एक व्यक्ति या ऐसो व्यक्ति जाको अपन खो बैठे, संबंध है फिर भी टूट जाए, तो अपन क्यों कि हाय हाय ऐसी मैंने क्या गलती करी, मैंने तो ठाकुर जी के लिए ही सोचो तो, ठाकुर जी के लिए ही तो ये सब करनो तो मोको, लेकिन फिर भी देखो ऐसो हो गयो, ये करके और अपन अपनो बचाव करवे जावे, अपन अपनो बचाव करवे जावे, लेकिन ये नहीं सोचे हैं कि ठाकुर जी ने या में अपने लिए क्या अच्छो कियो। ठाकुर जी को दोष भी दे दे में अपन, और साथ में के वो चीज खोवे की या वो व्यक्ति खोवे के लिए अपन दुख भी करें, लेकिन ये नहीं सोचे कि ठाकुर जी ने अपने या में अपने लिए क्या अच्छो कियो हो। सिर्फ बोले जरूर है क्योंकि अपन को ये शब्द खबर है ना, भगवत इच्छा, ठाकुर जी की जैसी इच्छा, क्योंकि पता है कि यहाँ में अब कोई उपाय होना ही नहीं है अपनो, तो अपन यो कह दे कि हाँ भगवत इच्छा जैसी ठाकुर जी की इच्छा, और का जे ठाकुर जी કર્યું ભલું કર્યું, ठाकुर जी सदा सारू करे थे, पर अपन को ये नहीं खबर है कि अपन सिर्फ बोलवे के लिए बोल रहे, मन में तो ये हो रहा कि या को कुछ निकाल आवे तो अच्छो, या को कोई उपाय मिल जाए तो अच्छो, हाँ ऊपर से जरूर बोल रहे हैं, लेकिन
यहाँ पे जब ठाकुर जी ने उनकी आसक्ति छुड़ावे के लिए सकट को भंग कर दियो, तो उनको ये जतायो कि ये सब में आसक्त हो रहे थे तो यासु मैंने ये सब तोड़ दियो। ये उनने ध्यान रख के और निरोध से देखियो। पूतना मोक्ष में क्या देखियो तो अपन ने, पूतना को उद्धार कर दियो, पूतना को मार दी। सबके जब देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास जब छूटे, स्वरूप विस्मृति जब सब छूट गई, जब पूतना को मार दी, तब तब तुरंत उनने सब ये विचार किया, अरे हमसे बहुत भारी भूल हो गई, हमको बालक की रक्षा करनी चाहिए थी। अरे ये कैसे आ गई, मैंने यहाँ के ऊपर डाल दिया, तेरे को ध्यान रखना चाहिए तो तू यहाँ पे खड़ी थी, तेने क्यों यहाँ को आवे दियो, गोद के ऊपर ये नहीं दोषारोपण कियो कि तुम लोगों ने कैसे अंदर आवे दियो, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई के ऊपर दोषारोपण नहीं किया, कोई को ये नहीं कि तेरे कारण से ये पूतना अंदर आ गई, तेने ऐसा कियो या सु ये यहाँ आ गई और मेरे बालक को हैरान हुए, नहीं, सबने अपनो दोष विचारो, सबने खुद को दोष विचारो कि हमसे ये कहाँ गलती हो गई, और बहुत बड़ी गलती भाई कि हमने बालक की रक्षा नहीं करी, बालक को ध्यान नहीं रखा। तो यहाँ पे भी यही कार्य हो रहा, ठाकुर जी ने सकट भंजन कियो, सकट भंग करके सारी चीज नष्ट कर दी, वो यही के लिए कि जो चीज में बाल इनकी यशोदा जी गोपी ग्वाल जिनकी आसक्ति है, वो सब आसक्ति छुड़ा के ये जतायो कि तुम जहाँ पे आसक्ति रखोगे मेरे को छोड़ के, मैं वह चीज को नाश कर दूंगा, तुमको सिर्फ मेरे पे ही आसक्त होना है, बस मेरे अलावा तुम मेरे लिए जो भी कर रहे हो वो सब चलेगा, लेकिन अगर तुम मेरे अलावा कोई चीज में आसक्त हो रहे हो तो वो चीज मैं कभी हो ही नहीं दूंगी, वह चीज को बल्कि मैं नष्ट कर दो। ये पूरा प्रकरण जहाँ में चल रहे हो है, ये अभी पूरा हो जाएगा और अपनो भी आधो पेज बाकी है, तो आज यही रखे हैं कि ठाकुर जी ने सकट पंच स्वतः कर दियो, बस यहाँ तक ही रखेंगे। कल तो छुट्टी है, परसों अपन फिर से मिलेंगे। श्री अल्लाहाधीश की जय। बहुत जय ये वाला प्रणाम। आशीर्वाद। धन्यवाद।